गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 5 हिंदी का पहला पाठ राह की रस्सी आज हम आपके सामने इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग-वसेन गाम्पो के मंत्री थे। यानी लोनपोगार जो तिब्बत के 32वें राजा कौन थे? सौनग वसेन गाम्पो। और लोनपोगार उनके यहाँ क्या थे? मंत्री थे। यानी तिब्बत के जो 32वें राजा सौनग वसेन गाम्पो, उनके यहाँ मंत्री थे लोनपोगार। वह उनके यहाँ मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। यानी वे बहुत ही चालाक और हाजिर जवाबी यानी उत्तर देने में मशहूर थे और वह बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर मीन्स प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता न था। यानी उनकी चालाकी और उनकी हाजिर जवाबी के सामने कोई उनके आगे टिकता ही नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यानी उनकी चालाकी और होशियारी के किस्से तो बहुत दूर दूर तक फेमस थे, प्रसिद्ध थे। लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हुआ था, जब उनका बेटा बड़ा हुआ यहाँ पे, तो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब वो चिंता का विषय क्या था? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। यानी वह बहुत भोला मीन्स बहुत सीधा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। यानी उसे होशियारी बिल्कुल भी छूकर मीन्स यहाँ पर इसका अर्थ है बहुत सीधा था। यानी वह बिल्कुल किसी भी तरह से चालाक या होशियार नहीं था। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? अब लोनपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा तो आज के समय के अनुसार बहुत सीधा साधा हो गया है। आखिर जब मेरे बाद मीन्स मेरे मरने के बाद या मेरे जाने के बाद इसका काम कैसे चलेगा? तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। लोनपोगार ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, ये 100 भेड़ें मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। तुम इन भेड़ों को लेकर क्या करो? शहर चले जाओ। मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। लेकिन तुम इनको क्या करना? ना ही मारना और ना ही बेचना। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। मैं तुम्हें इन भेड़ों को सौंप रहा हूँ। तुम्हें न इन्हें मारना है और न बेचना है। तुम्हें क्या करना है? इन्हें वापस लाना है। और किसके साथ वापस लाना है? 100 जौ के बोरों के साथ। जो जौ एक अनाज होता है, उन अनाज के बोरों के साथ तुम्हें इनको वापस लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपने घर में नहीं आने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने बेटे को शहर की तरफ क्या कर दिया? रवाना किया। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, तुम इन 100 भेड़ों को अपने पास साथ ले जाओ और इन्हें तुम्हें न बेचना है और न मारना है। तुम्हें क्या करना है? इनको वापस लाना है और 100 जौ के बोरों के साथ, यानी अनाज, जौ मीन्स अनाज के बोरों के साथ वापस लाना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। आगे बढ़ते हैं। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। अब इतने में क्या हुआ? जब उसके पिताजी ने
उसे 100 भेड़ें दी और उससे कहा कि तुम अब शहर जाओ और इन भेड़ों के साथ जब तुम वापस आओगे तो अपने साथ क्या लाना, 100 जौ के बोरे ले आना। तो लुल्पोगार ने उन भेड़ों को पकड़ा और वह क्या हो गया, शहर की तरफ चल दिया। और अब क्या हुआ, वह शहर पहुंच गया। मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। अब उसके पिता ने तो उससे कह दिया कि तुम्हें 100 बोरे क्या करने हैं, जौ के अपने साथ लाने हैं। लेकिन वह इतने 100 जौ के बोरे कैसे खरीद सकता था। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब वह बहुत समस्या में पड़ गया। उसने सोचा, अब भला मैं 100 जौ के बोरे कैसे खरीदूं, मेरे पास तो एक पैसा ही नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए अब वह सोच विचार करने के लिए क्या हो गया, एक सड़क के किनारे बैठ गया। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। अब उसके दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, या उस समस्या का कोई भी हल मीन्स समाधान उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। अब वह दुखी हो गया कि आखिर मैं 100 जौ के बोरे कहाँ से लाऊं। तभी एक लड़की उसके सामने आ गई। तभी वहां पर उसने देखा कि एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई है। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तब उस लड़की ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। जब उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या बात है भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो, तो लोनपोगार ने जो उसका बेटा था, उसने अपनी सारी कहानी उसके सामने सुना दी कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे 100 भेड़ें दी हैं और मेरे से कहा है कि तुम इनके साथ 100 जौ के बोरे भी लाना, और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ से 100 जौ के बोरे लाऊंगा। यह यह बात उसने उस लड़की को बताई। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। उस लड़की ने कहा, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, आप बिल्कुल भी दुख ना करें, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैं इस समस्या का क्या निकाल देती हूँ, हल मीन्स समाधान निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की ने कहा, इसमें ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे, चिंता मत करो। तो उसने क्या किया, मेरे पास एक इसका उपाय है। उसने क्या किया, उन भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में क्या कर दिया, बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। और उस लड़की ने क्या किया, जो बाल उसने बाजार में बेचे उसके बदले क्या किया, उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे क्या कर दिया, घर वापस भेज दिया। अब आगे क्या हुआ, लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब लोनपोगार का जो बेटा था वो 100 जौ के बोरे तो घर ले आया, और उसको लगा कि उसके पिता इस बात को जानकर बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। यानी आप बीती मतलब जो उसके साथ हुआ था उसकी बातों पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। और वह कमरे से उठकर कहाँ चले गए, बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। यानी उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा कि पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर आओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना।
अब इस बार तुम क्या करो, दोबारा से फिर से उन भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर लौटना। यह बात लोनपोगार ने अपने बेटे को बताई।